दोस्तों नमस्कार। अब ब्रूडिंग की व्यवस्था दिखाने जा रहे हैं। आप लोग देख लीजिए, पूरा कंप्लीट करने के बाद, पूरा इसकी गुड़ाई करने के बाद और ड्रिंकर फीडर सफाई करने के बाद धान की भूसी अभी डाली गई है साथियों। अब देख लीजिए फार्म किस तरीके से मैनेज हो गया है। पूरा बच्चे जितने हैं फार्म के अंदर वो बिल्कुल एकदम पूरे फार्म में चारों तरफ एकदम टहल रहे हैं। और धान की भूसी पड़ते ही फार्म का लोकेशन, फार्म का जो सिस्टम है साथियों, बच्चे एकदम स्वस्थ रहें, किस तरीके से रहें। और आप देख रहे होंगे पूरा, इसीलिए मैं दिखाने का प्रयास करता हूं जिससे लोग करें। और फार्म में रख रखाव बहुत ज़रूरी है साथियों। अगर फार्म के अंदर इस तरीके का रख रखाव नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका ग्रोथ में और मुर्गियों का आँख में सूजन और जुखाम, बुखार, खांसी, तमाम तरीके की बीमारियां घेरने लगती हैं, जिससे फार्मर कमज़ोर हो जाता है। अपने मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए फार्म के अंदर टेम्परेचर आप देख रहे होंगे किस तरीके से पूरा 208 बल्ब कवर किया गया है। और भूसी आप देख लीजिए, धान की भूसी डालते ही बच्चों में पूरा जान आ गया। अभी बच्चे एकदम चिपक कर बैठे थे इधर उधर, लेकिन अब देख लीजिए पूरा किस तरीके से पूरे फार्म के अंदर बच्चे टहल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों। देखने का नज़रिया, देखने का तौर तरीका, देखने का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। फार्म को रख रखाव और किस तरीके से हमको बच्चों को ध्यान देना है और पानी कैसे पिलाना है, ड्रिंकर फीडर की साफ़ सफाई किस तरीके से करना है, तो सारी चीज़ें हैं। उसके लिए आपको एकदम अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा साथियों। हर समय फार्म के अंदर को आपको भांपना पड़ेगा। मुर्गियां आपसे तो बताएंगी नहीं कि हमारी तबीयत ख़राब है, उनके सिस्टम को भांपना पड़ेगा, उनके व्यवस्था को भांपना पड़ेगा। जिस तरीके से आप उसको देख रेख कर ले जाएंगे बढ़िया से, उतना ही आपकी मुर्गियां ग्रोथ करेंगी। तो साथियों, दवाई किस तरीके से पिलानी है, ड्रिंकर फीडर की साफ़ सफाई और धान की भूसी का प्रयोग हमको किस तरीके से करना है, तो बिल्कुल समय समय पर एकदम हर चीज़ देखते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप समझ लीजिए कि ग्रोथ भी डाउन रहेगा, मुर्गियों की मोर्टेलिटी बीच बीच में होना एकदम निश्चित है। आपका फार्म का संतुलन जो है उसमें जो बैक्टीरिया है वो घेरती चली आएंगी और बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे। बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए समय समय पर इनको चारा, पानी, साफ़ पानी के साथ दवाई, कैल्शियम, मल्टीविटामिन हो गया, लीवर टॉनिक हो गया, और उसके साथ साथ धान की भूसी का प्रयोग ज़रूर करें साथियों। धान की भूसी प्रयोग करेंगे तो एकदम समझ लीजिए बच्चे इतने खूबसूरत रहेंगे, इतना ग्रोथ बढ़िया रहेगा कि अब क्या बताएं। तो ये चीज़ें हैं साथियों। बिल्कुल हमेशा पोल्ट्री फार्मिंग इतना सरल नहीं है जितना लोग समझ लेते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल एक एक चीज़ पर ध्यान देना होगा। और बच्चों का रख रखाव विशेष करके, चाहे ब्रूडिंग हो, ब्रूडिंग आप देख रहे होंगे किस तरीके से 208 करीब कम से कम 50 बल्ब लगाए गए हैं साथियों। तो तब भी जाके टेम्परेचर मेंटेन हो पाएगा। तो कम से कम फार्म गर्म हो जाएगा, साथ साथ फार्म गर्म होने के साथ साथ पूरा, अगर बिजली कटती है घंटे 2 घंटे वो मेंटेन करके रखेगा। और गैस ब्रूडर भी हम लोग प्रयोग करते हैं। 2 गैस ब्रूडर आप देख रहे होंगे फार्म के अंदर टंगे हुए हैं, 2 सिलेंडर बाहर रखा हुआ है। और जैसे ही लाइन कटती हम लोग आधे घंटे में उसको तुरंत गैस को जला देते हैं और टेम्परेचर मेंटेन रखता है। तो बिल्कुल इस तरीके से अगर आप सोनाली मुर्गी पालन कर रहे हैं तो आप हमेशा अच्छा खासा इनकम होगा साथियों। इनकम अपने हाथ में है, किस तरीके से कितना इनकम लेना है, कितने मजबूती के साथ हमको पालन करना है
कितना रख रखाव के साथ हमको मुर्गी पालना है, बच्चे को स्वस्थ रखना है, कौन से समय में दवाई कैसे चलाना है, और बच्चे फार्म में किस तरीके से हैं, बढ़िया दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं कि नहीं, इसको आपको भापना पड़ेगा और भाप करके ही रख रखाव पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो आज बहुत कुछ जानकारी हम अपने किसान भाइयों को उपलब्ध कराए हैं साथियों, और ये जानकारी आप लेते रहिए, जानकारी अपने सगे संबंधियों को परोसते रहिए, जिससे किसी भाई का नुकसान ना हो। नुकसान से बचने के लिए समय समय पर हर चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। जब भी ध्यान देंगे आपका एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। तो पोल्ट्री फार्मिंग में मैनेजमेंट, रख रखाव विशेष करके ध्यान देना है, और समय पर चारा, पानी, दवाई, कैल्शियम, तमाम चीज़ें हैं, जितनी दवाइयाँ हैं उसको प्रयोग में लेते रहना है। तब जा कर के आपका फार्म बिल्कुल मैनेजमेंट बरकरार रहेगा। तो साथियों, फार्म को सही तरीके से चलाने के लिए विशेष ध्यान देना है। तो साथियों, यहीं पे बात समाप्त करेंगे। जल्द से जल्द कोई नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।